ये तो भोलेनाथ है, ये तो महादेव है। अरे त्रिपुरारी रुक जाओ, अरे भोलेनाथ रुको। लेकिन पत्नियां मोहित है, उनको कोई अज्ञानता नहीं है। अजन्मा विभीकार है, अजन्मयो मया स्वप्न है, कोई विडंबना नहीं है। भोलेनाथ आगे आगे हैं और पत्नियां पीछे पीछे जा रही हैं। आखिर ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और कहा कि हे भोलेनाथ, तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से तत्काल गिर जाए। और ऐसा ही हुआ, ब्राह्मणों ने कहा और भोलेनाथ का लिंग इस पृथ्वी पर गिर गया। और जैसे ही पृथ्वी पर गया, ये पृथ्वी रसातल में जाने लगी, पूरी जलमग्न हो गई और पूरा संसार पायमान हो चुका, प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना स्वीकार, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मिट्टी का लिंग बनाया और अभिषेक किया दूध दही शहद गंगा जल से। और फिर उसके बाद भगवान की वात्सल्यता हुई बंधु। और कलिकाल की भूमि पर मोक्ष का, धन का, यश कीर्ति का और भक्ति का सहज उपाय है तो केवल केवल भगवान शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, कोई सत्य, ये सत्य है। निर्विकार चैतन्य ब्रह्म है, मोक्ष के दाता है। ये कहा, मैं नहीं कह रहा, स्वयं भोले बाबा कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती में सत्य कहता हूं, बिना प्रभु के ये जीवन व्यर्थ तो हम तो नहीं माने। हमारे जीवन का स्रोत ही तो शिव है। शिव के एक अक्षर को अगले को हटा दो, शिव के अगले अक्षर को हटा दो, ई की मात्रा को, तो क्या बन जाता है? सब। और हम सब की क्षति उदाहरण करने वाले वो शिव वृंदों की माला। सुखदेव जी कहते हैं प्रार्थना की। अब दक्ष सृष्टि का निर्माण कैसे हो? दक्ष का सिर तो हवन में भस्म हो गया, तो बकरे का सिर काट के लगा दिया। बकरा जीते जी मरते दम तक भी मैं करता रहता। कभी उसने साकार को याद नहीं। जब वो धुलता है ना उसकी खाल, तब उसमें से आवाज आती है तो ही जब पहले से वो तो ही निरंकार को साकार बना लेता, निर्विकार बना लेता, चैतन्य ब्रह्म बना लेता, तो क्या जरूरी था साहब जी? अच्छा एक बात बताओ, मूर्ति में क्या ठाकुर जी होते हैं? होते? पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और जाते तो चक्की भली पीस खाए। लेकिन उस मूर्ति, उस माँ के उदर के अंदर ऐसी ममता का सानिध्य कर दे तो ठाकुर जी की यशोदा मैया प्रकट हो जाएगी, बोलना पड़ेगा। करके तो देखो कि अच्युत केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युत केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये तो भगवान का पदार्थ है, भगवान की विस्मृता है। तो हम हर पल हर सांस उस ठाकुर को सुन रहे बंधुओं जो भगवान की वात्सल्यता से हो। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उत्तानपाद नाम का राजा है, उसके दो पत्नियां हैं, सुरुचि और उसके अंतर्गत में ध्रुव जी और उत्तम जी का हुआ। ध्रुव जी महाराज आए हैं, पिता की गोद से सौतेली माता ने हटा दिया और कहा कि तू मेरी सौत का बेटा है और यदि तुझे इस कोख में, इस गोद में खेलना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और इसके लिए तुझे भगवान की कृपा चाहिए। कृपा बिना भक्ति से मिलती नहीं। माँ के पास आयो और माँ से कहा कि मेरी मैया ने ऐसे कहा, तो माँ बड़ी भक्त थी। कहा कि कोई बात नहीं है, तेरी सौतेली माँ नहीं है, वो तेरी माँ है। आजकल की माँ नहीं थी वो, नहीं तो कह देती कोई दाढ़ी ज्यादा थोड़ी ले खा के लाई है, असली बहू में हूँ, नकली के संग फिर भी रह रहा है, हो जाता। और तब भी उसके इतने ठाट बाट महाराज पहुंच जाती कब की। लेकिन वहां कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी,
भाव की भक्ति थी और भक्ति से कहा कि पुत्र तेरी माँ सौतेली नहीं है। उसने कहा भगवान की भक्ति और भक्ति में ही तो मिलेगी शक्ति। लेकिन 5 वर्ष का बालक में कहां शक्ति, शुद्ध बोल नहीं सकता है। पथ पे चल दिया, कहा कि मैं जरूर जाऊंगा। और जो ठाकुर का नाम लेके घर से गुरु गोविंद और ठाकुर का नाम स्मरण से जाता है, निसंदेह मेरे बंधु उसका काम बढ़ता है। ऐसा ही हुआ। नारद जी महाराज ने देखा, ब्राह्मण के रूप में गए और कहा कि पुत्र उत्तानपाद के पुत्र हो, उत्तानपाद नाम के राजा के पुत्र हो, वो मेरा मित्र है। तू तो छोटा सा बेटा, कहां जा रहा है बेटा? जिसके लिए तू जा रहा है, अरे कोई अन्य देवता की कहते तो मान भी लेते, लेकिन ऐसे नारायण के लिए जा रहा है जिस नारायण के भजन करते करते बड़े बड़े संत महात्माओं के शरीर के दीमक माने मिट्टी के में कीड़े लग गए, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। उस नारायण की भक्ति करते करते फिर भी स्वप्न में ये गोविंद नहीं मिलता। साहब जी, ये पक्की बात, ये अनुभव किया है मैंने। मंत्र में, ज्ञान और वैराग्य में ठाकुर जी कहीं नहीं है। तुम जाने बड़े बड़े पंडितों की वो जाने, लेकिन मैंने यदि ठाकुर जी को साक्षात्कार किया है, श्री राधा रानी जी की किशोरी के दर्शन हुआ है, बाकी बिहारी जी की प्रांगणता हुई है तो केवल भक्ति से हुई है और कोई। तो यहाँ आकर के नारद जी ने कहा कि तरस आता है, पुत्र है, छोटा सा बालक है, जा मैं तेरे पिता से कह के तुझे 5 घर दिलवा दूंगा। तुम जी महाराज नहीं माने। कहा थोड़े आगे चले तो कहा कि चलो 5 गांव दिलवा दो, नहीं माने। कहा कि आधा राज दिलवा देता हूँ, चल। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि जब घर से निकला था ना तो मेरे माँ बाप ने क्या, बाप बोला भी नहीं था, मेरी माँ ने जब ताना मारा ना कि इसके लिए तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। घर से निकलते ही आधा राज मिल रहा है तो जरूर गड़बड़ है। अभी तो उसके नाम से निकला हूं, यदि वो सचमुच को साक्षात्कार हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। अब कुम्हार का घड़ा पक्का हो गया है, नारद का शिष्य पक्का हो गया, खूब ठोक लिया। कहा कि अब तो ध्रुव जी महाराज छोटा सा 5 वर्षीय बालक चरणों में गिर पड़ा और कहा कि अब मुझसे ये मत कहना, ये मत कहना कि मैं तुझे आधा राज दिलवाऊं या घर दिलवाऊं। अब मुझे यही आशीर्वाद देना, मैं तुम्हारी शरण में हूं। अपने से कोई बड़ा मिल जाएगा, अच्छा ज्ञानी मिल जाए तो कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। बंधुओं, पता नहीं ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में कब मिल जाए, कुछ पाप कम हो जाए। ऐसा ही हुआ और कहा कि अब प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे भक्त वत्सल बन जाओ, कृपालु बन जाओ। मैं नहीं जानता, मैं बालक हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, मुझे वरदान दो कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वो अक्षय हो जाए। नारद जी प्रकट हो गए, कहा कि पुत्र जा, तुझको कोई नहीं रोक सकता है, दिव्य अक्षत फल। और कहा कि 12 मंत्र का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से वृंदावन के निकट कदम के वृक्ष के नीचे जाकर के वात्सल्य भक्ति से करना, मेरा ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा, मेरा गोविंद मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह जगत चर्चा से अवृद्ध करता हुआ ठाकुर का निरंतर ठाकुर जी को समावेश करता है, उसकी आनंद की कमी। अंत में महाराज 5 वर्षीय ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ अज्ञान वृत्ति को छोड़ करके भक्ति को वृत्त रहने वाले, यहाँ तक कि वायु सेवन करते, अब वायु जल आदि को ग्रहण करना छोड़ दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब भगवान नारायण का सिंहासन डोलने लगा और प्रभु प्रकट हो गए। उसके पेट के अंतर्गत वो घबरा गया है, जैसे देखा कि कोई 4 हाथ वाला मेरे पेट में के भीतर बैठा हुआ है। घबरा के छोटे से बालक ने नेत्र खोल दिए और देखा कि जो 4 हाथ वाला भीतर है वो बाहर भी है। देख करके ये जीवा बहुत वर्णन करती है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए कुछ कहूँ, लेकिन क्या करें, बड़े बड़े ब्रह्माओं की जीवा तोतली हो जाती है, वो वर्णन नहीं कर पाते। भाव को देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, पद्म श्री शंख को विस्मृत कर दिया। कंठान युगे सरस्वती प्राकट्य, सरस्वती देवी प्रकट हो गई। अब वही ध्रुव 5 वर्षीय बालक कहता है कि हे भक्त वत्सल,
अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछित कल्तर उतर वंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान अब तो स्वयं गंगा जल शीतल जल यमुना जल की सानिध्यता में हे कदम वट वृक्षधारी हे गोपी नंदन हे भक्त वत्सल मैं आपकी मोहित ब्रह्मा आदि आपके स्वरूप को बखान नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं मांगता। ठाकुर जी कहते कुछ मांग, लेकिन विस्मृताम सक्षतो राम, कुछ नहीं। ऐसा निर्विकार ब्रह्म चैतन्य अवस्था का प्रांगण प्राप्त किया। और मंत्र जी कहते विदुर ये कैसा भाव है? इस भाव और भक्ति का सानिध्यतार्थ किया। सुखदेव जी कहते हैं इस भाव का कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि जा मैं तुझे अक्षय घर देता हूं जिसका कभी कोई नष्ट ना हो। हमारे जो ईंट मिट्टी के जो घर है ना ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन ध्रुव जी को भगवान की करुण कृपा का ऐसा घर मिल दिया, ऐसा अक्षय घर मिल गया जो कभी नष्ट नहीं होता है। साहब जी निरंतर सहस्त्र वर्षों तक साम्राज्य किया और उसके छोटे पुत्र को वही अपराध, वही पिता भक्ति प्राप्ति और भगवान का सानिध्य। तो ये सब ठाकुर जी के अंतर्गत में भगवान की रस माधुरी से प्राप्त। आइए थोड़ा सा और ठाकुर जी के लिए चैक लें, मैक लें, थोड़ा सा हलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मन लगा रहेगा। और ब्रज गलियन में झूम झूम के ठाकुर जी के वहां जाए ना वृंदावन में, और कैसे करना है? मन की तपन मिटाओ, राधे राधे मन की तपन मिटाओ, राधे 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 यमुना किनारे गैया रात मिलेंगे, कभी तो कन्हैया यमुना किनारे गैया रात मिलेंगे, कभी तो कन्हैया यमुना किनारे गैया रात मिलेंगे। दिल्ली का बनना दिल में भरी है, एक उनसे कहेंगे तमन्ना दिल में भरी है, एक गुण से कहेंगे। तमन्ना दिल में भरी है, एक गुण से कहेंगे। अपने मन मंदिर में राधे बिहारी को बतलाओ, राधे राधे मन मंदिर में क्या राधे 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 राधे
इस पल के कुंठित समय के अंतर्गत में जो जीव ध्यान वृत्ति से कृपा होती है ठाकुर जी को, उनको वो भक्ति कथा। कथा भी कोई सहज नहीं है। कोई जीवन में कोई सोचे कि ठाकुर जी की कथा नहीं मिल सकती। पता नहीं अनंत समय के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, पता नहीं ऐसा कोई विदा मिटे और संप्रदाय घर में कृष्ण की पावन कथा कर्म के बंधन, बंधनों से विमुक्त करने वाला। लेकिन आनंद वृत्ति वहां जाके होती है साहब जी, जो अंतर मन से होता है। आए और अपने आप को बाकी प्यारी श्री राधा रानी सरकार से जुड़ा, और सभी 18 सेक्टर वालों के लिए इनकी राजनेता कार्यदक्षता और कितनी सुंदर प्रांगण है। सभी ताली बजा के इनका स्वागत करें, मनोल्लास करें कि आपके बीच में मन बेटियों और सखियों सही है। श्री राधा रानी की अष्ट सखी में इनका भी निर्वीकरण हो। मेरा दीप दीवा सभी आवाज जो श्रवण करते रहे हैं वो एक एक करके आते रहे बारी बारी से। नीतू जी, मंजू जी, अर्चना जी एवं सखिया शॉल उड़ा करके सम्मान आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती माथुर जी जो भी आवाज श्रवण कर रहे हो जल्दी से जल्दी एक एक करके बारी बारी से आते रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी मैडम दर्शनादि और आचार्य के सभी जो भी हैं में सभी आशीर्वाद करते हैं बारी बारी करके। हमारे ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें लड़ली लाल जी से कि बस इनकी प्रगति इनका भाव हमारा बस ये शोभा जी यहाँ आए अतिशीघ्र, क्योंकि कथा का समय और भी आगे बढ़ रहा है और अपनी सभी मंडली से यहाँ आए। अखिल भारतीय जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से सुंदर सा सानिध्यता आप सब लोग को 18 सेक्टर वासियों को हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्री विजेंद्र शोभा के अंतर्गत में सानिध्यता प्राप्त हुई। इस बेटी को श्री राधा रानी सरकार किशोरी होते हैं और जन कल्याण के लिए ऐसा शुभ काम करते हैं। और ठाकुर जी ने ऐसी सुंदर मोहनी मुहूर्त दी जो दिल से आप सभी बेटियों के साथ आपकी सखी हैं, सहेली हैं और जो भी हैं, आप दिल से स्मरण करके स्वीकार करें और विशेष करके ठाकुर जी की कृपा के साथ। श्री राधा रानी सरकार की तो सभी झूमते हुए, सभी आनंद के साथ ना पूछो कि ये मैंने अपराध का क्या, कहीं ये जमी आसमान हिल न जाए, जमी आसमान कहीं ये जमी आसमान हिल न जाए, जमी आसमान जाए। मैं तो तुम्हारी चंडाल में आया हूँ कि जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी तो मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा। और बहुत जो करेगा गुमा जिंदगी में, एक ही तमन्ना है कि बहुत जो करेगा गुमा जिंदगी में,
हैं